राजस्थान से एसडीएम को थप्पड़ मारने का यह मामला है। पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है राजस्थान का समरावता गांव। बीते दिन थप्पड़ कांड पर बेहद ज्यादा बड़ा बवाल देखने को मिला। गाड़ियां फूंक दी गई, मकानों की तोड़फोड़ देखने को मिली थी और साथ ही राजस्थान की सियासत में यह थप्पड़ कांड अब एक उबाल का वजह भी बन चुका है। आरएएस एसोसिएशन की पेन डाउन हड़ताल देखने को मिली। आरएएस एसोसिएशन की सचिवालय में आपात बैठक हुई है। आरएएस ने मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है तो मामले में नरेश मीणा ने सफाई भी दी है। राजस्थान की सियासत में थप्पड़ कांड से अब उबाल है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाता हुआ नजर आ रहा है। तो आरएएस एसोसिएशन की पेन डाउन हड़ताल भी देखने को मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आरएएस ने मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। दबिश दे रहे हैं क्या जो जिन्होंने हाँ, को गिरफ्तार करने, क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जायजा लिया है क्या, कितना नुकसान हुआ है? ये डिटेल बातें बाद में करेंगे। कितनी आई है? स्थिति का जायजा लेना है हम। मतलब अभी दबिश दे रहे हैं क्या जो जिन्होंने को गिरफ्तार करने, क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जायजा लिया है क्या, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल मारेंगे। जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी आंगनबाड़ी की महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी? उसे ये जरूरत थी, वो एजेंट था बीजेपी का, वो कन्हैयालाल चौधरी का एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने का आरोप लगाया इसलिए कि बीजेपी को फायदा हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा। सरकार जिम्मेदार है, सरकार मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है क्या इसके? भजनलाल शर्मा कलेक्टर को जिम्मेदार मान, और पुलिस भग गई थी मुझे छोड़ के अकेले को गाड़ी में, और उस गाड़ी में पथराव हो रहा था। एक उसमें ड्राइवर बचा था पुलिस का। उसके बाद जब पथराव हो रहा था, मैं उस गाड़ी से निकला, मैंने उस ड्राइवर को बचाया, पुलिस वाले को मैंने उसको सेव किया। मैंने कहा भाई ये उसको वहाँ पे एक उसमें बिठाया। उसके बाद मैं इसी जगह आ गया। यहाँ आया तो मैं इधर से फिर दोबारा फोर्स ने अटैक किया। उनके हथगोले थे, मिर्ची बम थे, जो भी थे, हथगोले की आमना सामना हुआ। हमारे साथियों ने मुकाबला किया। मैं उस समय बेहोश हो गया था। मेरे को यहाँ से उठा के माता बनी इस मकान में लेगी, बेहोश में था। मेरे को फिर 5-7 साथियों ने उठा के 5 किलोमीटर तक मेरे को उठा के वो लेके गए एक गांव में पास में। उसमें जाके मेरे को कोई मकान था, वहाँ जाके मुझे पटका, और वहाँ जाके फिर मैं रात भर फिर मैं उस मकान के बाद खेत में ही मैंने पूरा जायजा लिया। और पुलिस आईजी रेंज ओम प्रकाश विशाल बंसल ने पूरे मामले पर यह कहा है कि अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बाकी लोगों की भी यहां पर गिरफ्तारी करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में घटना में 10 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आई, ये बात उन्होंने कही। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा है, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था, और खुद की गिरफ्तारी करने के लिए क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार। कोई मेरे पास भी सूचना मिली है लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। कल जो घटनाक्रम हुई उसमें कोई घायल हुआ पुलिसकर्मी? इसमें लगभग 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें 2 गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए? इसमें बेसिकली आपका राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, पुलिस हिरासतें भगाने के, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रकरण इसमें दर्ज किए गए। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक कुमावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर बात की जाए तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली और किस तरीके से सियासत इस थप्पड़ कांड के बाद उबाल पर है, तमाम चीजों पर प्रकाश डालिए विस्तार से। जी
देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद में गुस्साए लोगों ने वहां पर एसपी विकास सागवान है उनकी गाड़ी के अंदर आग लगा दी और इसके बाद में करीब रात 9 बजे है वो नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन जैसे ही उनके जितने भी समर्थक हैं उनको इसकी बात जानकारी मिलती है तो वो वहां पहुंचते हैं और पुलिस और क्या नाम नरेश मीणा के समर्थकों को बीच के अंदर एक भारी भरकम जो देखा जाए तो पत्थरबाजी भी होती है। पुलिस इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागती है और उसके बाद में धीरे धीरे ये मामला है और बढ़ता जाता है। इस मामले के अंदर अब तक पूरे जो है कुल मिला के 60 है उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और 50 से ज्यादा ग्रामीण है इसके अंदर पुलिस वालों के साथ में, जिसमें 10 पुलिस वाले भी हैं अब तक इस मामले को लेकर घायल हुए हैं। वहीं नरेश मीणा है वो अब तक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि वो लगातार अभी अपने फेसबुक से वो लाइव आ रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये सारी चीजें हुई और इतना बड़ा कोई नरेश मीणा है वो हार्डकोर अपराधी नहीं है, लेकिन जो उसने एसडीएम को ड्यूटी के समय पर थप्पड़ मारा है वो बिल्कुल गलत है और इसको देखते हुए सारी कार्रवाई आरएस एसोसिएशन में इसको लेकर लगातार जो है विरोध इसका दर्ज किया है और कल भी जैसा कि हमने इस पर लगातार कवरेज हम इस पर कर रहे थे तो कल इसको लेकर आरएस एसोसिएशन के अंदर भी इसको देखकर नाराजगी देखी गई थी और आज सुबह भी आरएस एसोसिएशन के सभी लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन इसी को देखते हुए इस सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिस हिसाब से इसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया गया, रात का ही समय जो चुना गया पुलिस के द्वारा वहां पर पहुंचे और नरेश मीणा को गिरफ्तार करना, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्योंकि उसके लिए सही समय भी जो है निर्धारित किया जाना चाहिए था। शायद हो सकता है पुलिस ये सोच रही होगी रात के समय में जो है ज्यादा लोगों को इसकी भनक नहीं होगी और उनके समर्थकों के अंदर जिस चीज का डर था कि इस प्रकार का कोई बवाल नहीं होगा क्योंकि समर्थक जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो इस चीज को लेकर विरोध जताएंगे, तो जिस चीज का डर था हालांकि वही हुआ। तो पुलिस ने अपने हिसाब से सोचा होगा, उसके विपरीत ये सारी की सारी चीजें हो गई और अब ये मामला है पूर्ण रूप से पूरी तरीके से बढ़ चुका है और अब इसको शांत करवाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।